हेलो दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की है। पर क्या ये पॉपुलेशन नेचुरल फैक्टर्स की वजह से है? जवाब है नहीं। चाइना ने पहले ज़बरदस्ती पॉपुलेशन बढ़ाई, फिर घटाई और अब फिर बढ़ाना चाहता है। 1949 में माओ के नेतृत्व में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। माओ का मानना था कि ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा तरक्की, मतलब ज़्यादा ताकत, मतलब ज़्यादा पैसा। उसने चीन के पॉपुलेशन बढ़ाने पर जोर दिया और चीन की पॉपुलेशन माओ जेडोंग के कार्यकाल में यानी 1949 से 1976 के बीच में 53 करोड़ से बढ़कर 93 करोड़ हो गई। लेकिन माओ की मौत के बाद चाइना की नई सरकार को लगा कि ज़्यादा पॉपुलेशन के नुकसान भी काफ़ी हैं और चाइना ने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। अब चाइना में पॉलिसी मतलब वो अच्छे से लागू तो होगी। एक से ज़्यादा बच्चे होने पे वहाँ सज़ा हो सकती थी। अब अमीर लोग तो ज़्यादा बच्चे पैदा करते और फाइन दे के बच जाते, पर गरीब लोगों पे वहाँ बहुत जुल्म हुआ। ज़बरदस्ती लोगों के ऑपरेशन करवाए गए और कुछ लोगों तक को तो अमानवीय यातनाएं तक झेलनी पड़ी ताकि चीन की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। पॉपुलेशन कंट्रोल तो होनी शुरू हो गई, पर इससे नई समस्या पैदा हो गई। चीन में अब बूढ़े लोगों की गिनती बढ़ गई और आने वाले कुछ सालों में चीन में काम करने वालों की भारी कमी होगी और काम से बाहर बूढ़े लोगों की गिनती ज़्यादा होगी। बूढ़े लोगों की देखभाल और मेडिकल खर्चों की वजह से चाइना को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा और कम जवान लोगों की वजह से कामकाज में कमी होगी, जिससे चीन को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बूढ़ी होती जनसंख्या और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए चाइना ने 2015 में ही टू चाइल्ड पॉलिसी लगा दी, यानी अब वहां 2 बच्चे पैदा कर सकते थे। लेकिन इससे भी कोई खास फायदा ना हुआ, तो अब 2021 में चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी यानी 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। अब देखना यह है कि चीन में जहां शहरों में रहना इतना ज़्यादा खर्चीला है और जहां लोगों की आदतें भी बदल चुकी है, वहां क्या ये पॉलिसी लागू हो पाएगी? धन्यवाद।